नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो कुंभ राशि में भ्रमण होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव धनु राशि पर किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जिसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना आवश्यक होगा, अमल करना आवश्यक होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो शनि का भ्रमण होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के लिए ये जो खबर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीबन पिछले 4-5 सालों से आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए रहेंगे। खास करके 2017 के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैजिक हुआ रहा होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेस, टेंशन आपने सहे होंगे। हालांकि 2017 के पहले का जो पीरियड था और 2017 के बाद अब तक का जो समय है वो आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन में आपने देखा होगा। लेकिन अभी जो आपकी राशि है वो पूर्णतः मुक्त हो रही है, जिसे हम साढ़े साथी कहते हैं। अब देखिए, आपके राशि के लिए जो साढ़े साथी का जो समय रहा है, आपने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हुआ रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी राशियों के लिए जो साढ़े साथी है वो स्ट्रेसफुल जाती है, लेकिन आपके राशि ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन सहे थे। लेकिन अब जो है बात पूरी तरह से बदलने वाली है। तो वो किस तरह से, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो शनि है वो शनि दिनांक 18 जनवरी 2023 के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके पहले आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, खास करके जैसे ये जो शनि है वो मकर राशि में था, तब से आपने इसका अनुभव किया होगा करीबन 2020-21 से, कि पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा किल्लत या फिर पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपने फील किए रहेंगे। और आपकी जो राशि है वो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं सोचती, हालांकि पैसे को बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं देती। लेकिन इस पूरे कालावधि में आपने देखा होगा कि पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत आपने देखी होगी। तो पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से सेविंग करने हैं, पैसे का जो महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी होगी। और इसके पहले मतलब करीबन 2017-18 से आप ही की राशि में जो शनि था वो भ्रमण कर रहा था, उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए आप तैयार होते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर ज़्यादा हो तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिलते हैं, उसके बारे में भी आपने देखा होगा। तो कुल मिला के अभी तक आपकी जो राशि है पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लेसन्स हैं वो आपने सीखे होंगे शनि के साढ़े साथी में। तो ऐसा नहीं होता कि शनि की जो साढ़े साथी है वो पूर्णतः खराब जाती है या फिर प्रॉब्लमेटिक, खराब तो जाती है लेकिन बाह्य रूप से अगर देखा जाए तो वो हमें अशुभ फलदायी दिखती है। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वह निखारने के लिए ये जो शनि की साढ़े साथी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर जाके आप ये फील भी करोगे कि आपको इस पूरे समय में आपने देखा होगा कि अपने कौन है और पराये कौन है। इसी दरमियान आपने ये भी देखा होगा कि कई जो अपने थे वो पराये हो चुके हैं और कई जो पराये थे वो आपके साथ इस कालावधि में थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। उनका सपोर्ट आपको मिल रहा था, जो कि मॉरल सपोर्ट मैं कह रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी अब सिचुएशन से आपकी जो राशि है वो निकल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, जो शनि है आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो अब से आप जो भी काम करोगे वो बहुत सोच समझ कर करोगे। और जैसे कि है आपके राशि में था एक, मतलब कि भाई आपकी जो राशि है वो मतलब बहुत एनर्जी रहती है और बहुत ही जल्दी से काम करने के में एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अब बहुत सोच समझ कर काम करोगे और ऐसे काम आपसे हो सकते हैं जो कि जीवन के आपको सही दिशा में ले जाए, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब ये जो शनि है स्वयं के राशि में आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। इसके 3 दृष्टियां होती है। ये जो शनि है वह तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके व्यय भाव को देखेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप संतान के बारे में सोचें तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसमें आपको लाभ वगैरह तो हो सकते हैं या फिर मिल भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉन्ग रन इफेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो जो बात है वो आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो तृतीय भाव का जो शनि है वो आपके लिए खुशखबर लाएगा या फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार अगर आप लॉन्ग रन में आपके जीवन के बारे में कुछ सोचना चाहते हो, कुछ कोई किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हो, तो ये जो शनि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शनि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 18 जून 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 तक का जो समय है, उसी प्रकार 30 जून 2024 से लेकर करीबन 16 नवंबर 2024 का जो समय है उसमें ये जो शनि है वो वक्री रहेगा। तो वक्री का मामले में यही आपको देखना होगा कि जो अगर आप इस समय में आपके जो काम है वो रुक रुक कर पूरे होंगे, मतलब थोड़ा सा पेंडिंग होंगे, थोड़े से डिले हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। खास करके जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है, किसी से कोई कमिटमेंट प्रोमिस किसी भी प्रकार के काम है, तो उसमें थोड़ा सा डिले कर सकता है ये शनि जब भी वक्री होगा। अभी ये जो मैंने कहा, तो यहाँ पर ये जो शनि है वो शनि करीबन 2 साल तक, 2 सवा 2 साल तक आपके तृतीय भाव में होगा, लेकिन इसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। अब यहाँ पर और एक मैं बात करना चाहूंगा कि कोई भी जो ग्रह होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो एक ही ग्रह पूरी तरह से काम नहीं करता, वो टीम इफेक्ट होता है। जैसे कि इस मतलब शनि से और बाकी के जो ग्रह है, खास करके गुरु और राहु, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब तक मतलब शनि का जो भ्रमण आपके तृतीय भाव में है, तो वो तृतीय भाव में मतलब वो करीबन आने वाले 2-2.5 साल में इसका जो प्रभाव बाकी ग्रहों के साथ आपको किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु के ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका भाग्यश भी है, यह जो है वह आपके राशि का स्वामी है। अब ये जो गुरु है वो गुरु करीबन दिनांक 23 अप्रैल के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, आपके चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। देखिए, जैसे ही आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो कई जो बातें हैं वो आपके लिए रिलैक्सिंग हो जाएगी। देखिए, एक तो शनि की 7.5 आपकी करीबन खत्म हो चुकी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, नवम दृष्टि से आप ही की राशि को देखेगा। तो पिछले करीबन 4-5 सालों में आपने अपना जो आत्मविश्वास था वो खो दिया था। सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब आपको खुद को ही नहीं पता चल रहा था कि बातें किस प्रकार से हो रही है, जीवन कहाँ पर जा रहा है, जीवन को स्थैर्य नहीं मिल रहा है, उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो अब करे तो क्या करे। तो अब ये जो गुरु है वो गुरु आपको पहली तो बात आप में कॉन्फिडेंस जगा देगा, जो कि पहले मतलब 2017 तक जो एनर्जी लेवल, जो कॉन्फिडेंस आप में था वो जगा देगा। लेकिन उस व्यक्तित्व में और इस व्यक्तित्व में थोड़ा फर्क होगा। अब जो है आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी ज्यादा निखर जाएगा, और जो भी डिसीजन पावर है वो आप में काफी अच्छी देखी जाएगी कि किस व्यक्तियों पर विश्वास करना है, किस व्यक्तियों पर नहीं करना है, सिचुएशन किस प्रकार से हैंडल करनी है और किस प्रकार से काम करना है। तो ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है गुरु आपका पंचम भाव में जो भ्रमण करेगा आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु आपके पंचम भाव को देखेगा तो भाग्य के बारे में आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वगैरह दे सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात होगी। मतलब जो भी का अब तक क्या था कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, लेकिन जो एक एंड रिजल्ट में जो थोड़ा सा पुश मिलना चाहिए भाग्य का, वो नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से थोड़ी सी मायूसी आपने देखी होगी, थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा देखी होगी। अब ये बात नहीं होगी। मतलब देखिए, जैसे मैंने कहा कि 23 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो उसको उसके जो इफेक्ट है, उसके जो परिणाम है वो धीरे धीरे मतलब आपको करीबन मई से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो कि बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो तो जल्दी जल्दी में इफेक्ट नहीं देता। थोड़ा सा 10-15 दिनों के बाद मतलब मई के करीबन फर्स्ट वीक में वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब यही जो बात है, जैसे मैंने कहा कि ये जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके राशि को भी देखेगा, तो इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में। तो लॉन्ग रन इफेक्ट में होता क्या है कि राहु, गुरु और शनि, ये जो 3 ग्रह है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम शनि के चर्चा कर रहे थे, शनि के बाद हमने गुरु के बारे में देखा। हालांकि गुरु के बारे में और ज्यादा डिटेल में जब भी ये जो गुरु प्रत्यक्ष रूप में
मेष राशि में भ्रमण करेगा, तब ये जो गुरु के जो इफेक्ट रहेंगे वो क्या होंगे उसके बारे में हम वीडियो अपलोड करेंगे, काफ़ी डिटेल में अपलोड करेंगे। लेकिन अब जैसे हम शनि के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच रहे थे, इसी वजह से थोड़ा गुरु के बारे में हमने देखा। अब हम राहु के बारे में देखेंगे। जैसे कि जो राहु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 31 अक्टूबर के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु का जो इफेक्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, या फिर इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से सिर्फ क्या है कि जैसे ही राहु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 31 अक्टूबर के बाद, तो तब आपको आपके घर के जो लोग होंगे, खास करके जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं फिर से यही करना चाहूंगा कि आपके लिए जो शनि का जो भ्रमण है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और खास करके जो गुरु का जो भ्रमण है, क्योंकि जो देखिए जो शनि है वह आपके राशि का द्वितीय से तृतीय से शुभ फलदायी ग्रह आपके राशि के लिए नहीं माना जाता। लेकिन जो गुरु है वो आपके राशि का स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव का भी जो स्वामी है, जो कि आपके पंचम भाव में अप्रैल के बाद, मतलब करीबन 23 अप्रैल के बाद भ्रमण करेगा। वो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के जो दो बड़े ग्रह हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होने वाले हैं, क्योंकि शनि का जो भ्रमण आपके तृतीय भाव, कोई भी पाप ग्रह अगर तृतीय भाव में भ्रमण करता है तो आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो शुभ फलदायी साबित हो जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शनि और गुरु का भ्रमण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप तुलना करते हो पिछले करीबन 4-5 सालों की अब आने वाले समय से, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी, और फिर से आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान देना होगा कि अच्छी तरह से देखिए, जब भी समय आपका बुरा होता है तो आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। हालांकि वो होता है बिल्कुल अलग, जब भी हम क्राइसिस में होते हैं तो हम आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाहते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपके बारे में जो अच्छा समय है, जो शुभ कालावधि है वो शुरू होने वाला है, तो जो भी आपके जीवन के बारे में आपको नया कुछ सोचना है, नया कुछ शेड्यूल है, आपके पास प्लानिंग है, तो जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। आपके लिए वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था धनु राशि पर कुंभ राशि में जो शनि का भ्रमण होने जा रहा है उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।